पीने को दिन में आंसू, रातों में गम का खाना। अपनी मैं को मिटा, भूल जा कि तू स्त्री है, भूल जा कि तू पुरुष है, भूल जा कि तू कौन है। कुछ याद मत कर, अपना अस्तित्व खो दे, अपना अस्तित्व मिटा दे। उस दाने की तरह देखो, इस पृथ्वी का स्वभाव क्या है, दाने को लेती है लेकिन कुछ समय बाद बहुत ज्यादा देती है। ये पृथ्वी कौन है, धरा कौन है, भगवान की पत्नी है। और इसका भी स्वभाव भगवान जैसा ही है, कुछ दिन के लिए छिपा लेती है फिर ज्यादा दे देती है। वैसे ही भगवान कुछ दिन के लिए छिप जाते हैं और जब देते हैं तो बेशुमार देते हैं और छप्पड़ फाड़ के देते हैं। तारात्रि, वही रात्रि उपस्थित हो गई और उन्हीं रात्रियों में रास होना है। महादेव ने सुना तो महादेव ने सोचा कि मैं भी अपना अस्तित्व खो दूं। अभी तो लोग कहते हैं महादेव, महादेव मीन्स पुरुष, लेकिन महादेव को एक और नाम से जाना जाता है, अर्धनारीश्वर, अर्धनारीश्वर है। लेकिन वो महादेव, वो अर्धनारीश्वर वृंदावन में पूरी नारी बन गए। धन धन भोलेनाथ, देवन के तुम नाथ, जग को करो सनाथ, तुम हो भोलेनाथ। वृंदावन से धाम को सब ही नवावे मात, जहां आए गोपी बन्यो वो बाबा भोलेनाथ। एक बात बताऊं, यहां पर बहुत से लोग ऐसे हैं, बिहार जी जाते हैं, दर्शन करके चले आते हैं, लेकिन अगर कृष्ण से प्रेम करना हो ना तो शाम को गोपेश्वर महादेव के दर्शन जरूर करो। जब जब बिहारी जी जाओ तब तब शाम को गोपेश्वर महादेव के दर्शन करो। क्यों? बोले गोपेश्वर महादेव का दर्शन करके तुम्हें कृष्ण प्रेम की अनुभूति होगी, प्राप्ति होगी, आनंद आएगा। कृष्ण को, महादेव को, ये रूप को देखकर तुम्हारे मन में जो अभिमान के कण उत्पन्न होते हैं, उन अभिमानों के कणों को समाप्त करने में तुम्हें आसानी मिलेगी, तुम्हें अनुभूति होगी, कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होगी। अभी तो बिहार जी जाते हो, माथा टेकते हो, और माथा भी कहां टेकते हो, यूं करते हो, चले आते हो। अभी हस्ती मिटी कहां है, अभी तो हस्ती संवारने में लगे हुए हैं। है ना, संवारने में लगे हुए हैं। अब आप कहेंगे महाराज आप भी तो सवर के बैठे हो। मैं न दुनिया के लिए सवरा हूं, न खुद के लिए सवरा हूं। हम तो इसलिए सज के आते हैं क्योंकि जिस मस्त मत वाले मोहन की कथा गाते हैं, कई लोग ऐसे न समझ लें कि उसकी कथा गाने का अधिकार सिर्फ जब स्त्री अपने पति के आगे जाती है तो सज संवर के जाती है। रोज सज के आऊंगी तो कभी तो देखेगा, और जिस दिन देखेगा उस दिन अपना संवरना काम में आ जाएगा। ऐसा हो आजा मैं तो मिटा हूं, तुझको पुकारे मेरा प्यार। आजा मैं तो मिटा हूं तेरी चाह में, तुझको पुकारे मेरा प्यार। क्या आखिरी मुझे याद नहीं है पूरा, आखिरी पल है, पता नहीं क्या, ऐसा ही कुछ। मेरे मतलब का पूरा नहीं, मेरा मतलब का इतना ही है, मैं तो मिटाऊं तेरी चाह। जगह जगह गली गली बदनाम हो गया तेरे पीछे,
लोग कहते हैं इस बंदे ने आके बिगाड़ दिया। किसके पीछे? तेरे पीछे। क्यों? मेरा सहारा कोई नहीं सिवाय तेरे, मेरा विलंब कोई नहीं सिवाय तेरे। और ये हम सिर्फ वाणी से नहीं कह रहे प्रियतम, अपने दिल से कह रहे हैं, और जो सच है वही कह रहे हैं। हम तेरे हैं, तू हमारा है, ये पक्की बात है। महादेव, गोपेश्वर महादेव के दर्शन करना चाहिए। वृंदावन में जाकर क्या मिलता है? बोले गोपी प्रेम प्राप्त होता। गोपियों का काम क्या है? क्या करती हैं गोपी? बोले हर इंद्रिय से जो कृष्ण रस का रसास्वादन करे सब गोपी, वही गोपी है। नेत्रों से क्या करती है? बोले मूवी नहीं देखती, वो सीरियल नहीं देखती। क्या देखती है? बोले कृष्ण को देखती है। कानों से क्या करती है? बोले दुनिया के गंदे गंदे शब्द नहीं सुनती। तो बोले कानों से तव कथामृतम तप्त जीवनम कवि विरीडितम कल्मषा। श्रवणों से वो गोपी कृष्ण की कथा सुनती है। कृष्ण की कथा कैसी है? श्रवण मंगलम श्रीमदातनम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। श्रवणों से कथा सुनती है, हृदय में कृष्ण को धारण करती है, हाथों से कृष्ण के लिए भोजन बनाती है, सामग्री तैयार करती है, सेज सजाती है, कृष्ण के उस जहां पर निवास करे कृष्ण उसको साफ शुद्ध स्वच्छ रखती है। पांव से उधर चली जाती है जहां कृष्ण वास करते हैं। जिन तीर्थों में कृष्ण रहते हैं उन तीर्थों में जाना इन कदमों का धर्म है। सर का धर्म, तेरे दर पे जो सर झुकाया मुझे समझ अब ये आया। एक सर था झुक गया जो आपके दरबार में, अब कहीं सर को झुकाने की हमें फुर्सत नहीं। तेरे आगे जो सर झुक गया है अब ये सर किसी और के आगे नहीं झुकेगा प्रियतम। क्यों? बोले ये सर झुक गया तेरे दर पे। गोपियों ने पति छोड़ दिए, पुत्र छोड़ दिए, सास ससुर छोड़ दिए, रीति रिवाज छोड़ दी, किसकी चाह में? कृष्ण की चाह में। और आज तक हमसे मोह नहीं छूटा, मोहन छूट गया। गोपियों पर उंगली उठाने वाले लोग खुद ही तो कामी हैं। वो जानते भी नहीं कि इन्हीं गोपियों के साथ में रहकर कृष्ण ने कामदेव को जीत लिया। स्वयं योगेश्वर महादेव जब गोपी बनकर आए तो उन गोपियों के मध्य में नृत्य कर रहे हैं। अब बताओ, पंच अग्नि हो, वायु हो, आकाश हो, पृथ्वी हो, जल हो, पांच पंच जिस जगह मौजूद हैं, ऊपर से महादेव, कहते हैं ना छठे नारायण पांच पांडवा छठे नारायण, तो छठे महादेव भी वहां मौजूद हैं गोपी बनकर। तो वो रास कैसा रहा होगा? महादेव के तन पे सर्प रहते हैं। कौन रहते हैं? कौन? सर्प। सर्प तुम्हारे आगे आ जाए तो वासना जागेगी? बोलो ना। 56 भोग सोने की थाली में सजाओ तो भाग जाएगा छोड़ के। वो सर्पों को धारण करने वाले महादेव गोपी बनकर है और उनके बीच में कृष्ण रास कर। और सुने एक बात, इस रास के क्रम को सुनाने वाला कौन है? कौन सुना रहे?
हम जैसे नहीं थे। सुखदेव जी महाराज, जहां 8 और 8 16 कहा गया, एकदम 16 नहीं कहा गया। क्यों? बोले एकदम 16 कह देंगे तो कहीं ना कहीं वो तरुणता दिखेगी, इसलिए 8 और 8 कहा गया। वो सुखदेव, तन पर एक लंगोटी नहीं है, ऐसा त्यागी महात्मा। अथवा हम ये कह सकते हैं, आज से पहले इतना बड़ा त्यागी इस धरती पे आया नहीं। कितना बड़ा त्यागी है? बोले जन्म लेते ही घर छोड़ दिया, और तन पे एक वस्त्र की भी जरूरत नहीं महसूस करता। इतना बड़ा त्यागी इस रास को कह रहा है। कितना बड़ा त्यागी है? बोले देवांगनाएं जब घर छोड़ के जा रहे थे तो देवांगनाएं सरोवर में स्नान कर रही थी। एक से एक सुंदर देवांगना थी, एक से एक ब्यूटीफुल, इतनी ब्यूटीफुल कि पूरी दुनिया में एक भी नहीं है आज तक। मैं कई बार बता चुका हूं, वो देवलोक की अप्सराएं कितनी सुंदर होती हैं। बोले वर्ल्ड वाइड जितनी सुंदरता है ना, उस सारी सुंदरता को एक जगह रखो, इतनी सुंदर देवलोक की एक अप्सरा है। इतनी सुंदर सुंदर देवलोक की अप्सराएं सरोवर में स्नान कर रही थी जब सुखदेव जी घर छोड़ के जा रहे थे। आंखें उठा के देखा ही नहीं, देखा ही नहीं कि है होगी अपने घर की, चल आगे गए। इतने बड़े योग दृष्टा। वो कौन सुना रहे? बोले भागवत सुना रहे हैं, रास पंचाध्यायी वो सुना रहे हैं। सुनने वाले कौन? सुनने वाले बोले इनके बाबा भी मौजूद हैं और पिताजी भी मौजूद हैं और तमाम ऋषि मुनि, चमन इत्यादि सब सामने करोड़ों ऋषि बैठे हैं। शब्दों पे ध्यान दीजिएगा। करो। अब एक बात बताओ, बाबा के आगे कोई गंदी बात करेगा? आज के बेशर्म बच्चे की बात नहीं कर रहा हूं मैं, आज का निकम्मा नालायक तो कुछ भी कर सकता है। बाबा छोड़ बाकी और अम्मा आ जाए, बूढ़ी अम्मा की अम्मा आ जाए तो भी, अम्मा आपको मैं अपनी गर्लफ्रेंड दिखाऊं? आज का औलाद तो बड़ी बेशर्म हो गई है। आज का बच्चा तो कुछ भी कर सकता है। लेकिन जिस रास पंचाध्याय की बात कर रहा हूं, वहां पाराशर जी भी मौजूद है, व्यास जी मौजूद है और सुखदेव जी उनके बीच में कर। अब अपने बुजुर्गों के आगे कोई कितनी बात सुना सकता है? वो कैसी होगी बोलो? काम की बातें होंगी वहां?